ठीक है। तो ये सेट था। फैकल्टी मेंबर्स इन मैनेजमेंट स्कूल कैन बिलोंग टू वन ऑफ द फोर डिपार्टमेंट। चार डिपार्टमेंट दे रखे हैं, F&A, M&S, ONQ, B&H। इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो दे रखा है 9753। ठीक है। अब चक्कर क्या है बच्चों, दे आर फोर प्रोफेसर PQRS जो डीन की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। इनमें से जो ये कंटेस्टेंट है ना, इनमें से केवल एक ही था जो ONQ डिपार्टमेंट से है। Every faculty member, including the four candidates, voted for the post. फैकल्टी मेंबर्स सबने जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी वोट किया है। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है, खुद को नहीं करेंगे तो ये आगे दे भी रखा होगा। इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु वर नॉट कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। द रूल्स फॉर द इलेक्शंस आर लिस्टेड बिलो। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है बच्चों की सपोज जैसे ONQ से एक ही प्रोफेसर है ना जो कंटेस्ट कर रहा है, तो PQRS में से मैं मानता हूं ONQ में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 7, नॉट 7, 5। हम्म। 5 मेंबर हैं। इनमें से एक तो वो प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर P मान लो, जो कि इलेक्शन फाइट कर रहा है। बचे हुए चार जो है ना, ये चारों के चारों, ये जो तीन प्रोफेसर बचे हैं Q, R और S, इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे और उसी को वोट देंगे। या तो चारों S को देंगे, या चारों R को देंगे, या चारों Q को देंगे। ये समझ में आया क्या? ये आया चाहे सर। इनका जो प्रोफेसर है ये भी वोट देगा, ये किसी को भी देगी, ये इसकी इच्छा है, ये इसकी इच्छा है। पर इसके जो बचे हुए फैकल्टी मेंबर है ना, वो सब एक को ही वोट देंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे हाँ सर। F&A में 9 टोटल प्रोफेसर है। इनमें से दो प्रोफेसर मान लो A और B, या A और B क्यों, इन्हीं के नाम ले लो ना, P और Q, जो कंटेस्ट फाइट कर रहे हैं। अब यदि ये दो प्रोफेसर हैं तो ये दो किसी को भी वोट दे सकते हैं, ऑब्वियसली खुद को नहीं दे सकते। तो ये R और S में से किसी को भी दे सकते हैं। P खुद के डिपार्टमेंट वाले Q को नहीं दे सकता। ये समझ में आ गया बच्चों? और जो बचे हुए 7 लोग हैं, ये सातों के सातों किसी एक बंदे को वोट करेंगे। अब क्योंकि PQ तो इन्हीं के डिपार्टमेंट में है, तो ये PQ को तो नहीं हम्म। कर सकते, तो या तो ये R को करेंगे या फिर ये S को करेंगे। ये समझ में आया क्या? अच्छा हाँ सर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो यहीं रोक के पूछो। जब तक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और कोई डाउट है यहाँ तक? तो तो बार वापस इसको ब्रीफ करोगे, इस वाली बात को सिर्फ? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई सा भी ले लो, ये अपन M&S ले लो। M&S डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टीज हैं टोटल? इसमें 7। 7 है। अब इनमें से हो सकता है कि जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ना ये चार प्रोफेसर, हम्म। हो सकता है इनमें से एक भी जना इस डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता है ना। हाँ। तो ये सातों के सातों लोग किसी भी एक को वोट करेंगे, या तो P को कर देंगे सातों, या Q को कर देंगे सातों, या R को कर देंगे सातों, या S को कर देंगे सातों के सातों। समझ में आया? मतलब इंडिविजुअली सातों एक ही जने को करेंगे? एक ही, ये मिलकर एक ही जने को वोट करेंगे। ओके। अब मैं बोलता हूं कि भैया M&S में एक प्रोफेसर था P जो कंटेस्ट कर रहा था, तो बाकी बचे 6 लोग। अब ऑब्वियसली जो P है ये किस किस को वोट कर सकता है, ये Q को भी कर, इसका तो दे रखा है इनफैक्ट कि P ने किसको वोट किया। पर एक बार के लिए लिख रहा हूं कि ये किसी भी एक प्रोफेसर को वोट किया होगा इसने, खुद को थोड़ी हम्म, कर सकता है। नहीं। और बेटा बाकी जो 6 लोग बचे ना, वो ऑब्वियसली क्योंकि P खुद के डिपार्टमेंट का है तो उसको नहीं करेंगे। और ये 6 के 6 मिल गए, या तो Q के पास चल जाएंगे, या R के पास चल जाएंगे, या S के पास चल जाएंगे। अभी समझ में आया? यस सर। अब एक और एग्जांपल लो और अच्छे से क्लियर करो। M&S डिपार्टमेंट में दो फैकल्टीज हैं। हम्म। कौन कौन है? P और Q मान लो। तो बाकी कितने मेंबर बचे? 5। हम्म। अब ये P और Q ऑब्वियसली खुद के वोट नहीं कर सकते, तो ये R या S में से किसी को वोट करेंगे, क्योंकि खुद के डिपार्टमेंट में अलाउड नहीं है ना। हम्म। अब ये जो 5 के 5 बचे, ये पांचों या तो R के पास जाएंगे, या फिर ये पांचों के पांचों S यस। के पास जाएंगे। समझ में आया बेटा? यस सर। किसी और बच्चे को कोई भी डाउट है? सर इसमें जब पी और क्यू वोट करेंगे, जो ये 5 वाला केस है, तो वो दोनों किसी और को भी वोट कर सकते हैं, लाइक पी ने अगर आर को कर दिया और क्यू ने एस को कर दिया। हाँ हाँ,
वो दोनों एक, वो इनका तो दे ही रखा है बेटा इनफैक्ट अपन को ना, सबने अलग अलग अच्छा को वोट किया, ये तो दे ही रखा है ना क्वेश्चन में। क्लियर है पहले कि बेटा ये दे रखा है कि पी ने एस को किया है या क्यू ने आर को किया है, या इस तरह से दे रखा है, तो इनके नहीं, वोट का लेकिन इनका कंफ्यूजन वोट नहीं। मैच हो सकता है ना कि एमएनएस के जो 5 रिमेनिंग कंटेस्टेंट मतलब जो है कैंडिडेट्स है उनसे मैच हो सकते हैं किसी एक का। नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है बेटा कि सबने अलग अलग को वोट दिया है प्रोफेसर्स ने। देखो ना ये लाइन है ना, ये देखो जो मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ, पी ने वोट किया है आर को, क्यू ने किया है एस को, आर ने किया है क्यू को, और एस ने किया है पी को, तो सबने अलग अलग को वोट किया है। हाँ सो नहीं, मेरा मतलब था कि लाइक पी ने करा है आर को। हाँ, सो अब जो उसका जिस भी उसमें सब्जेक्ट में वो होगा लाइक जिस फैकल्टी भी मेंबर जिस भी डिपार्टमेंट में होगा डिपार्टमेंट में वो वो गया, डिफरेंट होने चाहिए। उसके रिमेनिंग मेंबर से वो मैच कर सकता है कि अगर पी ने आर को करा है तो हो सकता है कि उसके रिमेनिंग जो डिपार्टमेंट वाले उन्होंने भी आर को करा हो। हाँ हो सकता है। हाँ हाँ, अब समझ गया हाँ आपका पॉइंट, हो सकता है। ये यहां तक क्लियर है बच्चों एकदम? तो आगे यस देखो। सर। यस सर। यस सर। अब कुछ रूल्स दे दिए इन्होंने। एक तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक तो ये बात ध्यान रखना, ऑल तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेशन लिख रखी है ये। एक ये बात ध्यान रखनी है कि इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु वर नॉट द कैंडिडेट वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट, ये अपने समझ लिया। कुछ रूल्स है, दे कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं जो कंटेस्ट करेंगे। अ कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ, अंडरस्टूड है? फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ फैकल्टी फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। आफ्टर द इलेक्शन इट वाज ऑब्जर्व कि प्रोफेसर पी को मिले 3, क्यू को मिले 14, आर को मिले 6, एस को मिले 1, और आपस में इन्होंने किस तरह से वोट दिया है वो भी लिखा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में यूज करते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है बच्चों, मैं कैसे सॉल्व करवाऊंगा इसको ढंग से समझना। प्रोफेसर कौन कौन है और डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट है एफ एंड एंड एस, ओ एंड क्यू और बी एंड एच। अपन को दे रखा है कि यहां से एक प्रोफेसर है, ये पक्की बात है कि नहीं? यस सर। बाकी 3 कहां से हैं? तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट से हूँ। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में से एक प्रोफेसर ने कंटेस्टेंट के लिए खड़ा हुआ होगा। हाँ। तो फिर अब मैं समझाता हूं, ढंग से समझना। हो सकता है बच्चों कि जो प्रोफेसर का नंबर है ना, वो इधर तो एक है पक्का है कि नहीं? इधर हो सकता है एक हो, एक हो, एक हो, सबको एक एक बार दो, क्या दिक्कत है? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो हो सकता है। सब। हो सकता है। सेकंड केस कि इसमें तो एक है, हम्म। इसमें 0 हो, इसमें तो एक है, इसकी तो बात ही नहीं करनी, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया इन्होंने। किसी एक में 0 हो और फिर बाकी 2 को मिलाकर 3 देने पड़ेंगे प्रोफेसर, तो एक प्रोफेसर इसको दे दो, 2 इसको दे दो। हो सकता है? हम्म। फिर आप बोलोगे सर 0 इसको क्यों दे रहे हो, 0 1 2 है, ये 0 2 1 भी तो हो सकता है, हाँ। ये 2 1 0 भी तो हो सकता है, ये 2 0 1 भी तो हो सकता है, ये 1 0 2 भी तो हो सकता है, ये 1 2 0 भी तो हो सकता है। बोलो हाँ। यस सर। इसके अलावा कुछ ना हो सकता, करके देख लो। ये समझ में आया नहीं आया? यहां तक रोक दो, समझ में आया नहीं आया? आया सर। चलो, अब एक बात बताओ, पी को कितने वोट मिले हैं? 3। उसमें से एक वोट इसको किसने दिया है? एस ने। तो पी के वोट कितने बचे हैं रिमेनिंग? दो। 2। ये मैं एस अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रोफेसर्स का अलग रूल है ना, बाकी जो बचे हुए लोग रहेंगे वो तो ग्रुप में जाएंगे ना, हम्म, इसलिए मैंने सोचा इनको अलग लिख लो। हाँ। पी के बाद आता है क्यू। क्यू को टोटल कितने वोट मिले हैं बच्चों? 14। 14। एक वोट उसको किसने दिया है? आर ही। आर। आर ने। इसके बचे वोट 13। ये जो हम्म। 13 वोट है ये बाकी मेंबर्स ने दिए होंगे। आर के पास कितने वोट आए हैं? 6। एक तो उसको किसने दिया है? पी ने। पी।
तो बचे हुए जो 5 वोट है वो मेंबर्स ने दिए होंगे। हम्म और लास्ट में आया आपका एस, एस को टोटल कितने वोट मिले हैं? एक। वन वो एक क्यू वोट किसने दिया है? क्यू क्यू ने। तो बाकी इसको कितने वोट मिले होंगे अदर से? 0। समझ में जीरो। आया नहीं आया? आया सर। यस बहुत सर। बढ़िया समझ रहे हो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब तुम क्वेश्चन खत्म कर दोगे यदि एक बात का जवाब दे दोगे तो क्वेश्चन खत्म हो हम्म, जाएगा वहीं पे। मेरे को एक बात बताओ, एफ एंड एम में मेंबर कितने थे? 9, 7, 5 और 3। बोलो हाँ। हम्म, हम्म यदि 9 में मैं पहला केस देख रहा हूं कि एक प्रोफेसर है, तो बाकी कितने का ग्रुप बचेगा? 8 का, हाँ। यहां पर कितने का ग्रुप बचेगा? यदि 9। एक भी प्रोफेसर नहीं है तो सारे वो प्रोफेसर है जो साथ में वोट करेंगे फिर। ये हम्म समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म, ये सारी वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? जिसको भी नहीं आई रोक दो। भाई यदि एफ एंड ए ग्रुप है, जो भी टीम है एफ एंड ए वाली, उसमें यदि एक ही प्रोफेसर है जो डीन बनना चाह रहा है, जो कंटेस्ट कर रहा है, तो बचे हुए 8 लोग बचे जो नॉर्मल प्रोफेसर है, जो किसी एक को वोट करेंगे। यदि इसमें 2 कंटेस्टेंट है जो डीन बनना चाह रहे हैं, तो बचे हुए 7 लोग हैं जो किसी एक को वोट करेंगे। ये जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखी थी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। क्लियर है? हम्म, बहुत यस सर। क्लियर है। तो इसी तरह ये वैल्यूज आप क्या मेरे को एम एंड एस के लिए लिखवाओगे जल्दी से? 665 6 6 7 7 4 5। 7 7 5, हाँ। क्यू के लिए लिखवाओगे जल्दी से? क्यू के लिए तो क्या फोर है, ये ऑल। हमेशा ही 4 है क्योंकि इसका एक ही वो है कंटेस्टेंट इसमें से, वो अपन को पता है। और ये क्या बी एंड एच के लिए लिखवाओगे? 2 टू, 1 1, 2 3 2, 3, 2, 2 1 3। 1, 3। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। अब देखो तुम ढंग से देखना। पी क्यू आर एस। पी क्यू दिलवाने हैं 2 वोट, क्यू को 13, आर को 5 5 और एस को 0। 0। एस को कोई वोट नहीं दिलवा। हम्म ठीक है। हम्म, कैसे तुम पी को 2 वोट दिलवाओगे यदि मैं केस सेकंड ले लेता हूं तो? हाँ, बी एंड एच के दोनों मेंबर्स उसको वोट दे देंगे। सो BNH वाला ही लेना पड़ेगा, हाँ। कैसे होगा बताओ? बी एंड एच के दोनों मेंबर्स उसको दे देंगे। दोनों एक प्रोफेसर उसको दे देंगे। सेकंड केस बोल रहा हूं मैं, सेकंड केस, फर्स्ट केस नहीं बोल रहा। अच्छा सॉरी सर, ON। सेकंड में दिलवा ही नहीं सकते ना सर। दिलवा ही नहीं सकते, ये तो मैं सुनना चाह रहा हाँ। था बच्चों। यस सर, नहीं दिलवा दोबारा सुनो। सकते। ये जो 5 लोग हैं तो इसके पास 5 लोग का कोई ग्रुप आ गया होगा, इसके पास हम्म, कोई 2 लोग का ग्रुप आ गया होगा, अरे 13 लोग हैं तो हो सकता है इसके पास कोई 4 का ग्रुप आ गया, कोई 9 का ग्रुप आ गया, 2 ग्रुप ने इसको वोट कर दिए हो। कहने का मतलब हम्म, समझ रहे हो? हाँ। अरे पी को 2 जनों का कौन सा ग्रुप दिख रहा है तुमको सेकंड केस में? नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये सेकंड केस तो। गलत है। गलत है। और पी को क्यों उठाया मैंने? क्योंकि एस तो 0 है, इसको तो किसी ने वोट ही नहीं दिया, उसको क्या देखूं? फिर मिनिमम हम्म वैल्यू पी दिख रही थी मुझे। थर्ड केस में बताओ पी को किसने वोट दिया होगा? और दिया होगा ना और यार, ये दिख रहा बी है ना। एंड BNH, एच। हाँ। इसने पी को वोट दिया होगा। समझ गए बच्चे? जो 2 लोग थे दोनों ने पी को हाँ। वोट दे दिया। यस सर। ये 5 लोग थे, इन पांचों ने आर को दे आर को दिया। वोट दे हाँ। दिया। ये हाँ। 9 और 4 मिलाकर 13 हो गए, इन दोनों हाँ, लोगों ने क्यू को क्यू वोट को दे दे क्यू दिया। को दिया। दे दिया। यार बच्चों आपने तो मजे करा दिए। ऐसे तो हम्म क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा ये। हम्म, अब फर्स्ट केस भी देख ही लो चलो। फर्स्ट केस में आपने पी को कौन सा दे दिया? ये 2 वाला। पी BNH, को 2 हाँ। चाहिए थे, दे दो। अब यार ये 5 कैसे दोगे आर को? दे 8, नहीं 6 और पाएंगे। 4 से 5 बन सकता है क्या? नहीं। नहीं। बच्चों ये केस गलत हो गया है, आई एम सो सॉरी। ये भी केस गलत आपने करवा दिया है। थर्ड केस आप बढ़िया बता रहे हो। फोर्थ केस आओ, 5 दिलाओ, 2 दिलवाओ। नहीं हो पाएगा। ना हो पाएगा बेटा। फिफ्थ केस आओ, 5 दिलाओ, 2 दिलाओ, 2 तो दिलवा सकते हो। 5 नहीं हो पाएगा। 5 नहीं हो पाएगा। सिक्स केस आओ,
5 दिलाओ, दो ही 2 नहीं है। दिलाओ। अरे बच्चों आग लगा दिया आपने, क्वेश्चन खत्म कर दिया है। आपको सब पता चल गया है किस डिपार्टमेंट में कितने लोग थे, किसने किसको वोट दिया है। हम्म। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई। तो जब एक ही केस है तो बाकी सारे केसेस हटा देता हूं हम, है ना? हम्म। हाँ। सर एक मिनट। हाँ हाँ, ये लो। सर जैसे अभी अपना सेकंड वाला केस है, सो सेकंड वाला उसके केस अंदर है, जो हाँ। बीएनएच है, उसके अंदर दो तो प्रोफेसर है और एक कैंडिडेट है, लाइक एक्स्ट्रा नहीं मेंबर बेटा, है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, एक प्रोफेसर है और 2 कैंडिडेट है। जो रेड वाले हैं ना, ये कैंडिडेट। हाँ, सो एक नहीं, सेकंड वाले केस में एक ही कैंडिडेट होगा। सॉरी, उल्टा बोल गया आपने। ये जो रेड वाले हाँ। हैं ना, ये तो नॉर्मल प्रोफेसर है, और जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, ये वो कंटेस्टेंट है जो फाइट कर रहे हैं इलेक्शन। ओके। अभी क्लियर है बेटा? हाँ। और किसी बच्चे को कोई डाउट? आप हटा सकता हूं? यस सर। यस सर। चलो, बहुत ही शानदार तरीके से समझा बच्चों आप लोगों ने। अब अपन को थोड़ा सा वर्क और करना बचा है, पर काफी हद तक तो मुझे लगा है खत्म हो गया ये सेट। और हम्म। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सेट था, बहुत बहुत अच्छा सेट था। अब मेरी बात सुनना। ये अभी तक ये डिसाइड करना बचा है कि कौन सा प्रोफेसर कौन से डिपार्टमेंट में है। पर हमको ये पता चल चुका है कि एफ एंड ओ में कितने प्रोफेसर हैं? 0। एफ एंड ओ में, एफ एंड ए में सॉरी, 0 प्रोफेसर है। इसमें कितने प्रोफेसर हैं? टू। 2। दो। इसमें कितने प्रोफेसर हैं? 1। ये तो वन एंड क्वेश्चन में वन। गिवन था। और इसमें कितने प्रोफेसर हैं? 1। ये एक। समझ में आया नहीं आया? और ये मतलब ये तो कंटेस्टेंट वाले प्रोफेसर हैं। और नॉर्मल प्रोफेसर और लिख देता हूं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। नॉर्मल प्रोफेसर कितने हैं इसमें? 9। नॉर्मल प्रोफेसर कितने हैं इसमें? 5। नॉर्मल प्रोफेसर हम्म। कितने हैं इसमें? 4। और नॉर्मल प्रोफेसर है इसमें 2। अभी अच्छे से क्लियर है एकदम? हम्म। बहुत बढ़िया। अभी आधा काम हुआ है बच्चों पर, कुछ नहीं होने का। अभी तो ये पता लगाना है कि कौन किस डिपार्टमेंट से। अब यार ये कैसे पता लगाएंगे यार? यार एक काम करते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पी, क्यू, आर, एस है, ये इन चारों डिपार्टमेंट में से एक एक में ऐसे कर लेता हूँ। मतलब इसमें एफ एंड तो लिखना का तुक ही नहीं है। एम एंड एस हम्म। लिख लेता हूँ। उसमें 2 प्रोफेसर, 2 टिकाने चाहिए। ओ एंड क्यू, इसमें एक टिकाना चाहिए। और बी एंड एच, इसमें एक टिकाना चाहिए। समझ गया अपना टिक क्रॉस वाली अप्रोच? हम्म। हम्म। चलो, यार एक बात बताओ, वोटेड फॉर, ये 9 जनों ने किसके लिए वोट किया है? अपन ने देखा था। ये 9 और 4 ने क्यू के लिए वोट किया है। हम्म। और इन 5 लोगों ने आर के लिए वोट किया है, और इन 2 लोगों ने एस। पी के लिए पी के वोट किया लिए। है। पी अरे के यार, सॉरी, पी हाँ। के लिए बी एन एच वाले ने तो वोट किया है। क्या पी बी एन एच से हो सकता है? नहीं। अरे यार, खत्म कर दिया आपने। क्या ओ और क्यू? नहीं नहीं नहीं, क्या क्यू एफ एंड ए से हो सकता है? एफ एंड ए से तो खैर कोई भी नहीं था। क्या क्यू ओ एंड क्यू से हो सकता है? नहीं। क्या आर एम एंड एच से हो सकता है? नहीं। फिर अब क्या करें? सर पी और एस सेम डिपार्टमेंट से नहीं होंगे। ये कैसे पता चला? मतलब सर, पी ने एस को दिया है वोट, क्यू ने आर को दिया है, तो बहुत सेम डिपार्टमेंट। शानदार, ये लास्ट पॉइंट था जो अटका सकता था। वेरी गुड। ये लास्ट पॉइंट था जो बच्चों को अटका देता है। बेटा पी ने एस को वोट दिया है, तो पी और एस सेम डिपार्टमेंट से नहीं है। हम्म। तो मैं यहां लिख देता हूं पी एस साथ में नहीं हो सकते हैं। इसी तरह क्यू आर साथ में नहीं हो सकते हैं। इसी तरह आरपी साथ में नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह एस को किसने दिया था? एस ने क्यू को। एस और एस क्यू क्यू। साथ में नहीं हो। पर अब क्या करूं? एम एंड एस में 2 तो आएंगे, हम्म। पी क्यू केस एस में से। बनाएंगे। अब यदि पी क्यू एस में से 2 आएंगे तो या तो पी क्यू आ सकता है, या पी एस आ सकता है, या क्यू एस आ सकता है। बोलो हाँ। तब केस नहीं आ सकता, हाँ मतलब। यही 3 केस पॉसिबल थे, या तो पी क्यू होता, या क्यू एस होता, या पी एस होता। पर पी एस तो हाँ, आप मना कर रहे हो बेटा। कोई बात नहीं, मत लेने दो। क्यू क्यू तो एस भी हंड्रेड आप मना परसेंट कर रहे आएगा। हो। कोई बात नहीं, मत लेने दो।
समझ में आया? आया फिर। सर ये और लास्ट यदि, वाला वापस समझाना। दोबारा बताता हूँ बेटा, बीपीएस पीक्यू वाला वाला। दोबारा बता। M&S डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर हैं अभी जो आ सकते हैं? सफाई। 3 बचे हैं ना टिकाना, ये 3 कॉलम बचे हैं ना, 3 वैल्यू बची है ना बेटा? यस सर। अब पर रखने 2 हैं तो कौन से 2 रखूं? PQ रख दूं, या फिर PS रख दूं, या फिर QS रख दूं? यही पॉसिबिलिटी है। यस सर। पर बेटा ढंग से देखो, एस ने तो Q को वोट दिया है, तो क्या ये सेम डिपार्टमेंट के हो सकते हैं? नो सर। P ने S को वोट दिया है यहाँ पे, तो क्या ये सेम डिपार्टमेंट के हो सकते हैं? नो सर। इसका मतलब P और Q सेम डिपार्टमेंट के हैं। ओके। और इसमें 2 आ रहे थे, 2 आ गए, तो ये क्रॉस होता है। और इसमें P A की जगह जा सकता था, तो ये क्रॉस होता है। Q A की जगह जा सकता था, तो ये क्रॉस होता है। अब लड़ाई चल रही है R और S की। अरे चल लेने दो, अपने क्या जा रहा है कि नहीं? हम्म, क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाली स्क्रीन पर जाऊंगा ना, तो ये इंक के इंप्रेशन भी जाएंगे। कोई बात नहीं, जाने दो। विच टू कैंडिडेट्स कैन बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट? अरे आंसर निकाल दिया आपने तो, P और Q। हम्म, Which of the following can be the number of votes that Q received from a single department? Q को सिंगल डिपार्टमेंट से कितने मिले होंगे? 9 या 4? यस सर। 9 आंसर है। इफ प्रोफेसर एस बिलोंग टू बी एंड एच, अपन कहाँ टकरे थे? एस और आर में डिफरेंस नहीं पता चल रहा था ना, बी एंड एच से कौन है, वो इन्होंने बोल दिया। हम्म, यदि एस बी और एच से है, तो आर ओ एंड क्यू से हो जाएगा। तो ये बोल रहा है पी पी बिलोंग्स टू एम एंड एस, हाँ तो पी तो एम एंड एस से है। आर बिलोंग्स टू ओ एंड क्यू, हाँ वो भी सही हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी। What can be best concluded about candidates from O and Q? O and Q से जो कैंडिडेट है वो क्या हो सकता है? It was either P और Q, नहीं यार P और Q तो नहीं हो सकते। It was either R और S, लास्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ ये पूरा सेट खत्म होता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir.